केमिकल फार्मूला। अभी प्रीवियस जो बात हम कर रहे थे वो सिंबल थी, और सिंबल पे मैं जोर इस बात पे दे रहा था कि सिंबल जो है वो एक्चुअली रिप्रेजेंट्स वन एटम ऑफ द एलिमेंट। नाउ वी नो कि एटम जो है वो एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता। एटम जो है या मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है या दूसरे एटम्स के साथ मिलकर कंपाउंड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सो इसलिए वी नीड टू डेवलप द केमिकल फॉर्मूला। पहले थोड़ी सी डेफिनेशन की बात कर लें। सो केमिकल फॉर्मूला इज डिफाइंड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ symbols, combination of symbols which is used to represent an element or a compound. Rather, we should say to represent a molecule of an element, a molecule of an element or a compound. जब दो एटम आपस में मिलते हैं, कंबाइन करते हैं, तो दे फॉर्म मॉलिक्यूल। या तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं, या आयनिक कंपाउंड्स की सूरत में हम देखें तो दो आयन्स आपस में कंबाइन करके आयनिक लेटर्स बनाते हैं, जिसे हम कंपाउंड कहते हैं। वहां पे हमें उस कंपाउंड को या उस एलिमेंट को, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे लिखूं, वन एटम ऑफ H combines with another atom of H, तो एक्चुअली इट एग्जिस्ट इन दिस फॉर्म H2। H2 एक्चुअली रिप्रेजेंट्स, ये रिप्रेजेंट करता है द मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस के एक मॉलिक्यूल को ये H2 रिप्रेजेंट कर रहा है। सो H2 क्या है? H2 इज एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिंबल्स। एक H वन एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा H दो दूसरे एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। दोनों को इकट्ठा H2 की सूरत में लिखेंगे तो वो कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स हो जाएगा, विच विल बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट। अब नाउ दिस इज एक्चुअली द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल की रिप्रेजेंटेशन है। वन मोर एग्जांपल देखिए, आइंस वाली। सोडियम पॉजिटिव आइन, क्लोराइड आइन आपस में रिएक्ट करते हैं तो दे मेक NaCl, सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। तो दिस इज एक्चुअली द रिप्रेजेंटेशन of the compound of sodium chloride, and we know कि जितने भी आयनिक, सिंस सोडियम क्लोराइड इज एन आयनिक कंपाउंड, तो हमें पता है जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं उनमें मॉलिक्यूल्स नहीं होते। तो ये दिस इज द सिंपल फार्मूला यूनिट। ये तो एक मॉलिक्यूल है, सिंस इट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, इट जस्ट गिव्स अस द सिंपलेस्ट रेशियो प्रेजेंट बिटवीन द आयन्स इन एन आयनिक कंपाउंड। इस वजह से इसे मॉलिक्यूल नहीं कहेंगे, इसे आप फार्मूला यूनिट कह लीजिए। तो ये एक फार्मूला हो जाएगा, ये भी एक फार्मूला है। इसमें भी आपने सिंबल्स को कंबाइन किया है, इसमें भी आपने सिंबल्स को कंबाइन किया है। सो ज्यादातर एटम्स जो हैं वो या मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं या फिर कंपाउंड फॉर्म में, आयनिक लैटिसेस की फॉर्म में होते हैं। तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें उनके अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनकी सिंबल्स को कंबाइन करना पड़ता है। सो दैट कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स इज कॉल्ड एज केमिकल फॉर्मूला।